नमस्ते दोस्तों। आज हम मैनेजमेंट के एक टॉपिक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के सब टॉपिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। अब हमने कम्युनिकेशन तो कई बार सुना है, लेकिन कम्युनिकेशन एग्जैक्टली क्या होता है? कम्युनिकेशन ये वो प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान इंडिविजुअल के बीच किया जाता है। यह रिटन मैसेजेस, स्पोकन वर्ड्स और जेस्चर के माध्यम से किया जाता है, जिसकी डेफिनेशन भी है, लेकिन वो आप पढ़ लीजिएगा। अब हिस्ट्री क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है कम्युनिकेशन का? हेनरी फॉयल, जिसने हमें 14 प्रिंसिपल दिए थे, उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं जिसमें हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन सिस्टम भी शामिल था। इसका उद्देश्य डिपार्टमेंट के बीच कम्युनिकेशन गैप्स को कम करना था। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ये एक एक डिपार्टमेंट हो गए तो इनके बीच में कम्युनिकेशन। देन वी हैव मॉडर्न पर्सपेक्टिव। देन ये होगा हेनरी फॉल का। देन वी हैव चेस्टर एंड बर्नैट, उन्होंने कहा कि मैनेजर और सबऑर्डिनेट के बीच क्लियर कम्युनिकेशन आवश्यक है। अथॉरिटी तभी इफेक्टिव होती है जब कम्युनिकेशन सही तरीके से किया जाए। इससे आप एक जनरल समझ भी सकते हैं, बस नाम इसका ध्यान रखना, चेस्टर एंड बर्नैट। देन वी हैव मॉडर्न पर्सपेक्टिव फॉर कम्युनिकेशन, जिसे फ्रेड लुथेंस ने दिया था, जिसका मानना था कि उन्होंने मैनेजरियल कम्युनिकेशन मॉडल विकसित किया जो कम्युनिकेशन स्टाइल को डिफाइन करता है। ये कौन से मॉडल है? 4। ह्यूमैनिस्टिक इंटरैक्टर, यानी जो फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट करते हैं। देन मैकेनिस्टिक आइसोलेट, जो सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही कम्युनिकेट करते हैं। देन वी हैव इनफॉर्मल डेवलपर्स, जो ऑर्गेनाइजेशन में सभी से इंटरैक्ट करते हैं। देन वी हैव फॉर्मल कंट्रोलर, जो स्ट्रिक्टली शेड्यूल को फॉलो करते हैं और फ्रीली इंटरैक्ट नहीं करते। इफेक्टिव कम्युनिकेशन से क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को प्राप्त किया जा सकता है। देन वी हैव टू वे ऑफ कम्युनिकेशन, इसके कुछ स्टेप्स हैं, 8 स्टेप, जिसमें फर्स्ट है एनकोडिंग द मैसेज, मैसेज को सही फॉर्मेट में रखना। एक फॉर्मेट होता है कंपनी में, आपको लेटर या फिर मेमो आता है तो उसका एक फॉर्मेट होगा। देन डेवलपिंग आइडिया, आइडिया को क्लियरली डिफाइन करना। देन परसेप्शन ऑफ मैसेज, रिसीवर तक मैसेज पहुंचाना, रिसेप्शन ऑफ मैसेज। देन डिकोडिंग द मैसेज, रिसीवर द्वारा मैसेज को समझना, उसे समझ भी तो आना चाहिए क्या लिखा है। देन एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ मैसेज, रिसीवर मैसेज को स्वीकार या अस्वीकार करेगा ना। अगर स्वीकार करता है तो यूजिंग द इंफॉर्मेशन, मैसेज को एक्शन में बदलना, कुछ उसको डायरेक्शन दिए गए हैं उसके ऊपर वो एक्ट करेगा। देन ट्रांसमिटिंग द मैसेज, रिस्पॉन्स भेजना, वापस उसका कुछ काम का रिस्पॉन्स देगा। एंड गिविंग फीडबैक, कम्युनिकेशन को कंप्लीट करना, हाँ मुझे मैसेज मिल गया, थैंक यू, इस टाइप का। देन प्रॉब्लम इन टू वे कम्युनिकेशन, इसमें प्रॉब्लम भी है, कुछ कम्युनिकेशन में कुछ इशू हो सकते हैं, जैसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव, जब दो व्यक्ति एक ही विषय को अलग अलग तरीके से देखते हो। कॉग्निटिव डिसोनेंस, जब व्यक्ति की सोच और व्यवहार में अंतर हो। हाँ। देन लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी, जब कोई व्यक्ति अपनी बात स्पष्ट रूप से नहीं रख पाता। देन वर्बल एब्यूज, नेगेटिव कम्युनिकेशन से व्यक्ति का आत्मविश्वास प्रभावित हो सकता है। सो व्हाट वी शुड फोकस? सो कम्युनिकेशन में क्लियर मैसेज, सही टोन और ओपन माइंडेड अप्रोच, ये इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव ऑर्गेनाइजेशनल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन। देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वह तरीका है जिसमें वर्ड्स के बिना फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर से इंफॉर्मेशन कन्वे की जाती है। बस मैंने हाथ दिखा दिया, इसी तरीके से आप समझ जाओगे कि वहाँ रुकना है, like that. Then we have first body language and paralanguage. What is body language? व्यक्ति की फिजिकल मूवमेंट कम्युनिकेशन को प्रभावित करती है। और पैरा लैंग्वेज क्या हो गया? वॉइस, क्वालिटी ऑफ स्पीच और जिस टोन से मैसेज को डिलीवर किया जाता है वो हो गया पैरा लैंग्वेज। देन वी हैव पोस्चर, रिलैक्स और कॉन्फिडेंट बॉडी पोस्चर इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के समय। देन वी हैव जेस्चर, हाथ, सिर, आंखें, इनका मूवमेंट। देन आई कांटेक्ट, ऑडियंस से जुड़ने के लिए एक जेड पैटर्न में आई कांटेक्ट करना चाहिए। अगर आपके पास ये ऑडियंस है तो आप कुछ इस तरीके से जेड पैटर्न में उनके साथ बात करते होंगे। देन फेशियल एक्सप्रेशन, हल्की मुस्कान और फ्रेंडली और पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और देन वी हैव ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, तो इसके कुछ टाइप्स देखेंगे हम। फर्स्ट वन इज डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। डाउनवर्ड यानी क्या हो गया? यह ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट से लोअर लेवल तक इंफॉर्मेशन भेजने का प्रोसेस है। यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट और मिडल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट टू सबऑर्डिनेट स्टाफ,
ऐसा फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसमें फर्स्ट क्या है, इसका पर्पस क्या है, एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शन देना, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस और प्रैक्टिसेस को समझाना, देन न्यू एम्प्लॉयज़ को जॉब के बारे में बताना, या फिर सबऑर्डिनेट से फीडबैक लेना। देन अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या रहेगा, इसका उल्टा, एम्प्लॉय से हायर मैनेजमेंट तक इंफॉर्मेशन का फ्लो। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ है, यहाँ पे मैनेजमेंट, यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ये जो फ्लो होगा यहाँ से ऊपर का, ये हो गया अपवर्ड कम्युनिकेशन। यह एम्प्लॉयज़ से हायर मैनेजमेंट तक इंफॉर्मेशन फ्लो करता है। यह तभी संभव है जब एम्प्लॉयज़ को ओपन एनवायरनमेंट और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट किया गया हो। तो यहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन का टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।